स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले एजुकेशन वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज के इस बेसिक सामान्य ज्ञान में हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल सामान्य ज्ञान। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है कहाँ है? नागार्जुन में। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है कौन सा है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही जवाब आप दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? AC वाटिया। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? किसान कन्या। अगला प्रश्न है सबसे लंबी नदी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आंसर है आपके सामने नील नदी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया? कहाँ पर किया गया? वह है दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब है श्री माओ भंडार नायके। 50 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? कहाँ पर शुरू किया गया था? वह है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? किसके समय में हुई थी? वारेन होस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? कौन है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? वो है पृथ्वी। अगला प्रश्न है भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? कहाँ पर? आंसर है रुड़की। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी कब चली थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जनवरी 1848 में, अप्रैल 1853 में, मई 1857 में, अप्रैल 1852 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रैल 1853 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक सन केंद्र है? कहाँ पर है? वह है भारत गंगे, मतलब कि इंडो गंगेटिक मैदान। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पहली बोलती मतलब कि टाकी फीचर फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। अगला प्रश्न किसने पहला स्वचालित वाहन
कि ऑटोमोबाइल बनाया था? किसने? हेनरी फोर्ड्स ने। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सही जवाब हो जाएगा यूरी गागरिन। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? वो है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वो है वन संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? कहाँ से छोड़ा गया था? तो वह कस्तपुत्तीन यार से। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कौन सा राष्ट्रीय पुष्प? वह कमल। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? क्या नाम था? वह मैगलन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? पांडिचेरी। अगला प्रश्न है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? क्या कहते हैं मानचित्र बनाने के विज्ञान को? कार्टोग्राफी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? वो है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है तंजानिया की राजधानी क्या है? दार इस सलाम। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है कहाँ पर? अमेठी में। अगला प्रश्न है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें और इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? कौन है पहले चढ़ने वाली महिला? वह जुनको तबेई। अगला प्रश्न है चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? आंसर है बज एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह सेक्चुरी के लिए, सेक्चुरी के लिए है ना। अगला प्रश्न है कि श्वेत कोयला है? क्या है श्वेत कोयला? यह जल विद्युत है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बहादुरदीन तैयबजी। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों और उनके पत्तनों का मिलान करें। तो आप मिलान कर लें, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कि ए का हो जाएगा क्या? मुंबई, छत्रपति शिवाजी मुंबई से। बी का तीसरा मतलब कि हिथ्योर लंदन। सी का पाया
लीवर, सिंगापुर, केतक जगह हांगकांग। अगला प्रश्न है AIDS का पूरा रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? किसका है? केरल का। अगला प्रश्न है कैम्ब्रिजियन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न की संपूर्ण क्रांति की संकल्प किसने दी थी? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, कब हुए थे? ये 1971 में। अगला प्रश्न है कि जापान की संसद को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायट। अगला प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। अगला प्रश्न है PSLV का पूरा रूप क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो फ्रेंड्स आज का बेसिक सामान्य ज्ञान का, ट्रेडिशनल सामान्य ज्ञान का कुछ इस तरह रहा 50 क्वेश्चन। मिलते हैं इसी के साथ अगले एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने माँ बाप का ख्याल जरूर रखिए।